तो यहाँ पर ये है मेरे पास Realme C30 स्मार्टफोन। तो आपको मैं इस स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने इसको कितने को खरीदा और अभी आज का प्राइस कितना है, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके आज का प्राइस देख सकते हैं। बस सिंगल क्लिक कीजिए, आपको प्राइस दिखेगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है। नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद आप स्क्रीनशॉट इस पर क्लिक करके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन दोनों बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है नाइट लाइट, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको टर्न ऑन करेंगे तो स्क्रीन का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। इसकी कैपेसिटी कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर दिखता होगा और कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपका जो स्क्रीन का कलर है आप इसको वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं कस्टमाइज। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता होगा वीडियो डिस्प्ले इन्हांसमेंट, मतलब इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो आप इन एप्लीकेशंस में वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी है ना और भी बेटर दिखेगी, आपको वीडियो के कलर्स वगैरह अच्छे दिखेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडेप्टिव ब्राइटनेस। आप इस सेटिंग में अगर इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और अब जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होते रहता है। इसके बाद इसी के ठीक नीचे यहाँ पर है वॉलपेपर। आप इस सेटिंग में आकर यहाँ पर माय फोटोज पर आप क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे तो आ सकते हैं गैलरी में। अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है ऑन डिवाइस वॉलपेपर, मतलब यहाँ पर जो इस फोन में वॉलपेपर्स हैं इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर है स्क्रीन टाइम आउट। आप इस सेटिंग में आकर मैक्सिमम आप यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन को इसी तरह रखे हैं तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आप जैसे फोन को रोटेट करते हैं पूरा स्क्रीन उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है फॉन्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को ना बड़े कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये इतना होता है डिफॉल्ट, ये देख लीजिए कितने छोटे हैं फॉन्ट्स। मैंने पहले से इसको बड़े कर लिया था, अभी देख सकते हैं मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं इसके फॉन्ट्स को। मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ। चलिए बैक आने के बाद और यहाँ पर है डिस्प्ले साइज, मतलब आपका जो डिस्प्ले है ना इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। इसके साइज को भी इसको आप बड़ा करेंगे तो जो स्क्रीन है ये भी बड़ा हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों और चलिए स्क्रीन सेवर है। यहाँ से आप सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर एनालॉग और स्टाइल में आप क्लिक करके डिजिटल या एनालॉग आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप रख सकते हैं। आते हैं बैक, आपको डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम लास्ट में आना है, नीचे दिखता होगा आपको लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा इस तरह से नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं लॉक स्क्रीन पर आपको बताएगा पूरा मैसेज ही। तो आप हाइड करना चाहे तो हाइड कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर है एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पर अपना जो भी नाम आप लिख कर डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर आपका नाम बताएगा। और उसके बाद यहाँ पर है डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, डबल टैप करना है ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों और सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों लिफ्ट टू चेक फोन, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें कुछ इस तरह से फोन को तो जैसे आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आते हैं तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों और आपको सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड, आपको इस साउंड सेटिंग में आना है। यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस सेटिंग में आप आकर ऑलवेज वाइब्रेट करेंगे तो आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वो वाइब्रेट करता है।
एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नीचे आने के बाद में ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपके फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे? अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो डायल पैड में नंबर डायल करते वक्त में और लॉक करने के बाद बार बार स्पीकर से वगैरह साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर यहाँ पर है टच वाइब्रेशन। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो टच वाइब्रेशन को आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। इसको भी ऑफ कर लेना दोस्तों क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है अभी स्मार्ट कंट्रोल सेटिंग में आना है, और यहाँ पर स्मार्ट वेक इसको ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके रखें फोन को, आपको ऑन करना है तो लॉक बटन पर दबाने की जरूरत नहीं है, डबल टैप करना स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करना, इजी आंसर इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इजी बेल को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो क्या करना, फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। और यहाँ पर है प्ले कंट्रोल, यहाँ से आप म्यूजिक को भी कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है पॉकेट मोड, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करना, टच डिसेबल को ऑन करना, ये कमाल का फीचर है दोस्तों। अब मान लो आप जेब में रखते हैं फोन को तो कभी कभी क्या होता है कॉल आने के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है जेब में टच होकर, तो इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो अगर आपका फोन जेब में है तो स्क्रीन है ना वर्क ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए इसको ऑन करना। तो आपको कॉल वगैरह आता है तो आपका फोन जेब में है तो कॉल कट भी नहीं होगा और रिसीव भी नहीं होगा जब तक आप जेब से फोन को नहीं निकालते। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके आपके यहाँ पर आना है दोस्तों, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में, यहाँ पर है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग को ऑन करना, ऑफ है तो आपको जो भी कॉल वगैरह आते हैं स्पैम कॉल वगैरह तो आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर है ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आना है, यहाँ से अनक्लोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो क्या करें इस सेटिंग को ऑन करें तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है कॉल ही नहीं आएगा, टेंशन नहीं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर ऐड नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो वो नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है, वापस इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। आते हैं बैक, आपके यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस सेटिंग में आना है, आप चूज थीम पर आप क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों, और चलिए लास्ट में आपको मिलता है फ्लिप टू साइलेंस, इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है नियर बाय शेयर, यहाँ से आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल, फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह। एक और फोन में भी नियर बाय शेयर ऑन करना, कनेक्ट करना, इसको कनेक्ट करके आप डेटा शेयर कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड ऑडियो ये भी आप कर सकते हैं, और माइक एक्स्ट्रा लगाएं तो माइक भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और शो टचेस ऑन स्क्रीन इसको भी ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। बंद करने के लिए क्या करना है दोस्तों, वापस से आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ से इसको एक बार क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पर दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको ऑन कर लेना। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप वाईफाई कॉलिंग भी यूज़ कर सकते हैं इस फोन में, और हॉटस्पॉट आपको नहीं दिख रहा तो इसको भी ले लीजिए ऊपर, यहाँ पर ड्रैग करके और भी फीचर्स ले सकते हैं यहाँ पर आप ऊपर, और फोकस मोड है इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पर ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों डेटा सेवर को भी ले लेता हूँ ऊपर, जो मुझे यूज़ होते हैं उतने ही लेता हूँ, आपको जो जो यूज़ होते हैं उनको ले लेना आप भी ऊपर। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप डेटा सेवर को ऑन करेंगे तो आपका डेटा है ना थोड़ा कम कंज्यूम होता है। इसके बाद यहाँ पर है फोकस मोड, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। शो ऑल ऐप्स पर क्लिक कर लेना, और यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, एग्जांपल जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टर्न ऑन ना करूंगा तो अभी जीमेल से हमको कोई भी नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। इसके अलावा जीमेल एप्लीकेशन में ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है। वापस से भी इस फोकस मोड को ऑफ करूंगा तो ये देख लीजिए फोकस मोड को ऑफ कर लेता हूं तो अभी जीमेल ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा, और यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन भी यहाँ आएंगे जीमेल से। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में और हमने ऑर्डर किया था वाईफाई कॉलिंग भी, आप
आप कर सकते हैं ऐसे। और आप यहाँ पर स्क्रीन कास्ट पर आप क्लिक करके स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको होम सेटिंग में आना है, यहाँ पर है ऐप ड्रावर सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो ऐप सजेशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं वो यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आना है, इसी ऐप ड्राइवर सेटिंग में आना है। यहाँ पर है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप जैसे ऐप ड्राइवर ओपन करते हैं तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, ऐप ड्राइवर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा वो एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आते हैं दोस्तों सेटिंग में और आना इस तरह से नीचे। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस, ये ऑफ है तो यहाँ से सबसे पहले इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो आपका फोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। बैक आते हैं और बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी, इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से अभी आते हैं सेटिंग में और आना इस तरह से नीचे, आप इस डिजिटल वेलबींग इस सेटिंग में आना, शो योर डेटा पर आप क्लिक करके यहाँ से आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये भी देख सकते हैं और कितने बार अनलॉक किया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करना है, आपको आना है और सेटिंग में और आना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा अभी सिस्टम, आपको इस सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर है जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन पर क्लिक कर देना, बटन्स हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप रिसेंट टैक्स को भी यहाँ पर ये देख सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों और सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी नीचे आकर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर डेट एंड टाइम पर आप क्लिक करके, ये 24 आवर फॉर्मेट होता है, इसको ऑफ करेंगे तो 12 आवर में आपको टाइमिंग बताएगा जो आपको समझ में आता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है OTG कनेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो तभी OTG कनेक्ट हो जाएगी। जब भी आप OTG कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा तभी आप OTG कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब यूज कर पाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं और सेटिंग में और नीचे आएंगे, आपको आना है और वापस से इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में और यहाँ पर आना है, ये देख सकते हैं आप कलर करेक्शन भी आप कर सकते हैं यहाँ पर इस फोन में, ये देख लीजिए आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे रख लेना। यहाँ पर है माउस पॉइंटर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं माउस पॉइंटर को। इसके बाद यहाँ पर है रिमूव एनिमेशंस, इसको ऑन करेंगे तो अब बैक आते हैं, ओपन करते हैं तो कितना फास्ट ओपन होता है, कितना फास्ट क्लोज होता है ये देख लीजिए। एक बार मैं इस सेटिंग को ऑफ करूंगा तो ये देख लीजिए, बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो स्लो ओपन होता है, स्लो क्लोज होता है। इस रिमूव एनिमेशन को आप ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू, इस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, इस सेटिंग को ऑन कर लेना, अलाउ कर लेना, गॉट इट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर होल्ड वॉल्यूम की, इस पर आप क्लिक करके सेव करेंगे। अब मान लो आप वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है एक्सेसिबिलिटी मेनू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए गूगल असिस्टेंट है और इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आप आ सकते हैं, यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, और क्विक सेटिंग मतलब नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 तरीके आपको मैंने बताए हैं स्क्रीनशॉट लेने के। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों और आपको सेटिंग में और नीचे आना है, आप किसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे यहाँ पर है दोस्तों और पावर बटन एंड कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे, कॉल कट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ऑटो क्लिक को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है टच एंड होल्ड डिले, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप लॉन्ग कर सकते हैं या मीडियम कर सकते हैं और शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन के ऊपर, जो फीचर्स निकल कर आते हैं वो जल्दी आना चाहिए या थोड़ी देर के बाद आना चाहिए या और थोड़ी देर के बाद आना चाहिए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपको मोनो ऑडियो, इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको ऑन करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट है ना ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, लाइटिंग में इस तरह से देख सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट में आ जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ना, आपको यहाँ पर येलो कलर में जो दिख रहा है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK, ये रहा रिंग और एक और बार रिंग और APK, इस तरह से आपको सर्च करके बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इसको शेयर कर लिया है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना।
डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके आपको इसको ओपन करना है। ओपन करके इस सारे परमिशंस इसको देने के बाद ये सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है, इस रिंग को, और उसके बाद यहाँ से आप छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके पहले से कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है। अभी एग्जाम्पल मान लो आपको अभी रेड कलर सेट करना है, तो रेड कलर पर क्लिक करके कोड को कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी कर लेता हूँ कोड को। उसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। वापस से सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके रेड कलर को यहाँ पर सेट करना है, ओके कर देना है। इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आपको आना है सेटिंग में, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एप्स एंड नोटिफिकेशंस। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो आपको जो जो ऐप्स से नोटिफिकेशंस आते हैं आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या क्लियर किया है, देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से इस सेटिंग में आकर इसे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों स्क्रीन टाइम, आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स यूज़ किया अपने फ़ोन को ये भी देख सकते हैं। साथ में आज कौन से एप्लीकेशन को कितने घंटे यूज़ किया है ये भी आप देख सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कर लेना। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोम को ले लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। इसको ऑफ करूँगा तो हमको क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर हमको नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग में आते हैं। एकदम नीचे अगर आपको आना है भी अबाउट फोन में आना है, और यहाँ पर आप डिवाइस नेम पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी अपना नाम लिख कर डालेंगे, मतलब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं एक और डिवाइस में तो आपका नाम Realme C30 नहीं बताएगा, आप जो भी नाम यहाँ पर लिख कर डालते हैं वो बताएगा। यहाँ पर डिवाइस का नेम आप चेंज कर सकते हैं। तो वैसे आपने देख लिया दोस्तों, इसी Realme C30 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।